हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग 6/9/2023 को जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था एसएसटी पेपर के लिए, उसके सेकंड शिफ्ट के 90 से अधिक प्रश्नों का आंसर की को साथ देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसी शिफ्ट का 100 से अधिक प्रश्न को अपने इस चैनल पे बताया है, जो एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। आज हम लोग 90 से अधिक जो प्रश्न हैं इसके आंसर की को देखने वाले हैं। इससे आप अपना आंसर की मिलाकर देख सकते हैं कि आपका एक अनुमानित आइडिया से कि आपका कितना नंबर आ रहा है। इसके बाद जो आपका ऑफिशियल आंसर की आएगा तो आप वहां से भी अपना आंसर की मिला सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ रहा है तो आप किसी भी क्वेश्चन को गूगल से सर्च करते होंगे, तो उसके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको 90 से अधिक जो प्रश्न हैं उसका आंसर की लगभग 100% सही आंसर की हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बिहार स्टेट और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने एक एक प्रश्न को इकट्ठा करके और इसका आंसर की बनाने की कोशिश किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है, गला में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है भारत का क्षेत्रफल पूछा था, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 ऑप्शन में दिया हुआ था। इसका कुछ यूनिट भी दिया हुआ था, हमको याद नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32.8। अगला प्रश्न था मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपको पता ही होगा जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया 1978 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माता पिता की संपत्ति का बंटवारा या मौलिक अधिकार नहीं है। जारू जेलेस्की राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति थे, ये पूछा था कि ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये पोलैंड के राष्ट्रपति थे। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यह भी पूछा था, तो इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। तो जिन्होंने 1995 ऑप्शन में लगाया हुआ टिक, उनका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है चिली किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो यह दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है। ULPIN किससे संबंधित है? तो यह भूमि से संबंधित है। नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कर्णाली नदी जो है वह नेपाल की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। तीठे क्या था? तो यह एक धार्मिक कर था, तो धार्मिक कर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार की सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे पुरानी नदी परियोजना सो नदी परियोजना हो जाएगा। लक्ष्मी सागर झील पूछा था कि यह किस जिला में है? तो यह बिहार के दरभंगा जिला में है, यानी दरभंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा है उसकी संख्या पूछा था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा की संख्या 6 है। तो जिन्होंने भी 6 लगाया हुआ ऑप्शन में उनका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भरतपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। धुआंधार जलप्रपात यह किस नदी पर बना है? तो यह नर्मदा नदी पर बना है। एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय अभयारण्य जो है जो गुजरात में है वह इसके लिए प्रसिद्ध है। तो गिर अभयारण्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक कोयला किस राज्य में होता है? तो यह झारखंड दिया था आपका ऑप्शन में, तो झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो भी प्रश्न है ये सभी हम NCERT के हिसाब से इसका आंसर बता रहे हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो यह भी आपके SCERT में दिया हुआ है, तो हो जाएगा बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा था, तो रोहतास इसका सही उत्तर हो जाएगा। बक्साइट प्राप्त होता है, तो सभी को पता ही होगा यह एल्युमिनियम से बक्साइट प्राप्त होता है, तो एल्युमिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभयारण्य जो है उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आपके ऑप्शन में 5 वर्ष दिया हुआ था। नदी पहाड़ पर्वत वाला जो मानचित्र होता है वह कैसा मानचित्र होता है? तो वह भौतिक मानचित्र होता है। G77 की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है वह भारत में निवास करती है। कंडला बंदरगाह पूछा था कि यह किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। वैश्वीकरण से सबसे कम विकास किसका हुआ? तो वैश्वीकरण से सबसे कम विकास कृषि पर हुआ था, यानी कृषि इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। यह भी आपके हिस्ट्री का जो अमेरिकी क्रांति है उससे संबंधित प्रश्न है, आपके बुक का ही प्रश्न है। एकल संक्रमणीय जो पद्धति है इसके द्वारा किसका चुनाव होता है? तो इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी? तो 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। यह प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई जो सेकंड शिफ्ट में 1 से 5 के लिए एग्जाम हुआ था, यानी वुमेन्स वाला शिफ्ट में, उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है सर्वाधिक वन का विस्तार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन का विस्तार है। अगला प्रश्न है अमेरिका को स्वतंत्रता किस संधि से मिला था? तो पेरिस की संधि से अमेरिका को स्वतंत्रता मिला था। अगला प्रश्न था हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर यानी HVJ जो पाइपलाइन है वह किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो यह पाइपलाइन गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश से गुजरता है, लेकिन महाराष्ट्र वाले एरिया में यह नहीं गुजरता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। जिन्होंने भी महाराष्ट्र इसका टिक किया होगा वो उनका उत्तर सही हो जाएगा। यह आपके ज्योग्राफी के बुक जो है 10th क्लास का उसमें दिया हुआ है। तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है। तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है। यह प्रश्न 2 बार रिपीट किया गया था। जिन्होंने 50% जो आरक्षण है वह पंचायती राज में मारा होगा उनका दोनों उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जर्मनी की मुद्रा क्या थी? क्या है नहीं पूछ रहा था, क्या थी? तो मार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत लोग इसका उत्तर गलत किए हैं लेकिन इसका उत्तर मार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 में कौन अलग हो गया? तो 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। एक प्रश्न था न्यू डील से संबंधित प्रश्न था। प्रश्न क्या था हमको पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन न्यू डील से संबंधित प्रश्न था और राष्ट्रपति के बारे में पूछा था। जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर रूजवेल्ट। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आपके बुक का ही प्रश्न है। प्रथम वर्ल्ड वार जो था, नहीं ये पूछ रहा है प्रथम बार विश्व का चक्कर किसने लगाया था? तो मैगेलन ने 1519 में लगाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैगेलन। पेय पदार्थ पूछा था, कौन सा पेय पदार्थ है? तो उसमें चाय दिया था, तो चाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व वन विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व के वन के विस्तार में भारत का 10वां स्थान है। समुद्री अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितना किलोमीटर होता है? तो यही प्रश्न था। यह भी आपके ज्योग्राफी का प्रश्न है क्लास 10th का। तो हो जाएगा 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की उनकी जब तक आयु होती है तब तक का होता है। तो 6 या 65 वर्ष दिया हुआ था। तो यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। बोला है सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो मासीनाराम जो है यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद पूछा था खरबूजा जो है वो कैसा फसल है? तो यह जायद फसल है। यह प्रश्न आपके बीपीएससी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। खरबूजा क्या है? यह जायद प्रश्न है, जायद फसल है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये सभी को पता ही होना चाहिए। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। संपत्ति का जो अधिकार है इसको कब हटाया गया मौलिक अधिकार से? तो संपत्ति के जो अधिकार है इसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1978। अगला प्रश्न है सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1898 में किया गया था। यह आपके बुक का ही प्रश्न है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। भारतीय डाक को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यह आपके बुक में जो एनसीईआरटी का बुक है, एससीईआरटी का बुक है बिहार बोर्ड का, उसमें 8 दिया हुआ है, लेकिन आपके ऑप्शन में 8 नहीं दिया हुआ था। तो हो सकता है कि एक बढ़ा हो, तो 9 इसका उत्तर सही होना चाहिए। लेकिन आपके एससीईआरटी का जो बुक है इसमें इसका उत्तर 8 ही दिया हुआ है, लेकिन आपके ऑप्शन में 8 नहीं था तो इसका उत्तर 9 होना चाहिए। तो 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक विभाजन, भारत का जो आर्थिक विभाजन है कितने क्षेत्रों में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह प्रश्न 2 बार रिपीट किया गया था। तो 6 वर्ष जिन्होंने लगाया होगा उनका ये 2 नंबर का ऐसे ही प्रश्न सही हो जाएगा। तो 6 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था सर्वाधिक मृदा का विस्तार किस प्रकार की मृदा का विस्तार है सर्वाधिक भारत में? तो भारत में सर्वाधिक
जलोढ़ मिट्टी जो है इसका विस्तार है। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उनका कौन होते हैं, बताना था कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। रबी फसल है तो क्या है, गेहूं जो है वो क्या है, रबी फसल है। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत पूछा था तो 71% इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पूछा था अमेरिका के राज्यसभा जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर सीनेट ही होना चाहिए। और ऑप्शन में आपको प्रतिनिधि सभा भी दिया हुआ था, तो दोनों में से कोई उत्तर हो सकता है, लेकिन हमको लगता है जहाँ तक सीनेट ही इसका उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न कर रहा था गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, तो 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। भूटान की राजधानी पूछा था तो थिम्पू हो जाएगा। 1917 में प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में किया गया था। राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब हुई थी, तो राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 नहीं तो 1956 में होगा। इसका पूरा हमको उत्तर अच्छा से पता नहीं है, तो या तो 1953 में होगा नहीं तो 1956 में होगा। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने से एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न था वास्को डी गामा को भारत आने का मार्ग किसने बताया था, तो अब्दुल मनीद हो जाएगा। इसका सही उत्तर अब्दुल मनीद ने। प्रथम वर्ल्ड वार का कारण क्या था, पूछा था कि प्रथम जो विश्व युद्ध था इसका कारण क्या था, तो जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे इनकी सराजेवो में हत्या, यही प्रथम वर्ल्ड वार का क्या था, कारण था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आया था वो कब आया था, तो 1919 में आया था। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है। एक ऑप्शन में दिया हुआ था जय रामदास और एक ऑप्शन में दिया हुआ था दौलत राम, जबकि इनका पूरा नाम है जय रामदास दौलत राम, लेकिन इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया था। अब देखिए इसका क्या उत्तर सही होता है, जय रामदास भी हो जाएगा और जो ऑप्शन एक और ऑप्शन था दौलत राम, यह भी इसका उत्तर सही हो जाना चाहिए, यानी इसमें सभी को मार्क्स मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो तिलहन उत्पादन में भारत क्या है, प्रथम स्थान पर है। यह NCERT के अनुसार हम बता रहे हैं। भारत में तिलहन का उत्पादन कितने प्रतिशत कृषिगत भूमि पर होता है, तो 12% भूमि पर। ऑप्शन आपको दिया था 3%, 4%, 12% और 21%, तो 12% आपके NCERT जो SCERT का क्वेश्चन है बुक है उसमें दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा था कि जो मोरिन जो था वो कहाँ कराया था, तो यह कालीकट कराया था। हंसुआ और हथौड़ा जो था यह किसका चुनाव चिन्ह है, तो यह माकपा का है। उसके बाद प्रश्न कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ किया गया था, तो 1936 में लखनऊ में किया गया था। तो ऑप्शन 1936 और लखनऊ दिया हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यही। हिंदुस्तान रिव्यू पुस्तक को किसने लिखा था अंग्रेजी भाषा में, तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये तो बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। झारखंड की स्थापना कब हुई थी, तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 में, 2002 में नहीं 2000 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। बालाघाट जो है उसमें किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, यह प्रश्न था, तो मैग्नीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न था आपको रीजनिंग में शायद दिया हुआ था, रीजनिंग कहिए या ऐसे कह सकते हैं, जीके में भी दिया था एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ग्रेफाइट और बिटुमिनस, बोला था इनमें से कौन अलग है, तो जो देखिए एंथ्रासाइट है और लिग्नाइट है और बिटुमिनस है, यह क्या है, कोयले का एक प्रकार है, जबकि ग्रेफाइट क्या है, यह कोयले का एक प्रकार नहीं है, यह एक अधातु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ग्रेफाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था हर्यक वंश का संस्थापक पूछा था, तो बिंबिसार इसका सही उत्तर हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग जो होता है उसका समय पूछा था, तो 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग होता है। पुस्तकालय से संबंधित एक प्रश्न था, तो कि पुस्तकालय से कौन सा संबंधित है, तो उसमें ऑप्शन अधिगम हो जाना चाहिए। अधिगम भी उसमें दिया हुआ था, खेल दिया हुआ था, ऐसे करके कुछ दिया हुआ था, लेकिन उसमें अधिगम भी दिया हुआ था, तो अधिगम इसका सही उत्तर होना चाहिए। उसके बाद मैथ का एक प्रश्न था दिया हुआ था, LCM दिया हुआ था 168, HCF 12 दिया हुआ था, और दो संख्या का जो डिफरेंस था वह 60 दिया हुआ था, और बोला था कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका उत्तर 108 आ रहा है। तो जिनका भी 108 उत्तर आ रहा है उनका यह प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था दिया हुआ था यहाँ पे 1 2 3, फिर दिया था 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर दिया था 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो यहाँ पे 8 की जगह पे खाली स्थान दिया हुआ था, बोल रहा था कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, यानी 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा था यहाँ पे ऐसे दिया हुआ था, बोल रहा था कुछ एक डंडा था, यह दिया था 15 इसका इकाई दिया था, और एक दिया था इसका इकाई 8 था। दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ था कितना, दोनों के बीच की दूरी 24 दिया हुआ था। बोल रहा था कि दोनों के शीर्ष के बीच की दूरी कितनी है, तो यह ट्रिपलेट में चला जाएगा।
इसको ऐसे मिलाएंगे तो यह 24 है तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यह 8 है तो यह कितना हो जाएगा 8, तो यह कितना हो जाएगा 7। तो यह हो गया कितना 24 हो गया, यह 7 हो गया, तो ट्रिपलेट से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जिन्होंने भी इसका उत्तर 25 लगाया है उनका आंसर सही है। और एक और प्रश्न दिया हुआ था यहाँ पे, बोर्ड मार्क्स से दिया हुआ था लगभग कह सकते हैं, तो इसका आंसर आ रहा था 13.2 आ रहा था। एक स्क्वायर दिया था, इस स्क्वायर का साइड दिया था 14 मीटर दिया हुआ था, और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। एक ऑप्शन में दिया हुआ था 196 मीटर स्क्वायर, और एक ऑप्शन में दिया हुआ था 196 इकाई स्क्वायर। तो इकाई स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे यूनिट मीटर दिया हुआ है। तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन मीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक और मैथ का प्रश्न दिया था, बोला था प्रिंसिपल दिया था आपको, यहाँ पे टाइम दिया हुआ था और यहाँ पे रेट दिया हुआ था, तो इसका ऐसा ही पूछ रहा था, तो इसका ऐसा ही 4000 रुपया आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, बोला था कि पहला जल विद्युत की स्थापना कहाँ किया गया था। तो जो पहला जल विद्युत है इसकी स्थापना पूछ रहा था कि कहाँ किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ पे दार्जिलिंग में। कहाँ पे दार्जिलिंग में पहला जल विद्युत की स्थापना किया गया था। उसके बाद एक और प्रश्न था, इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार कब मिला। तो इंग्लैंड को जो वयस्क मताधिकार है यह 1928 में मिला था, तो 1928 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्र को मजबूती किससे मिलती है, तो ऑप्शन में विकास दिया हुआ था, और 3 ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था जो उत्तर नहीं होना चाहिए, जैसे अशिक्षा दिया हुआ था, बेरोजगारी दिया हुआ था, तो विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कुछ और प्रश्न है जो हम लिखे नहीं हैं, हम बता दे रहे हैं। और कुछ प्रश्न था 87 नंबर में, आप इसको ले सकते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ था आपको 87 नंबर में कि नीति निर्देशक जो तत्व है वह किस देश से लिया गया है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड इसका, जिन्होंने सही उत्तर लगाया होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पूछा हुआ था आपको कि जो समवर्ती सूची है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न, 89 नंबर प्रश्न कर सकते हैं। 89 नंबर प्रश्न बोला था, एक प्रश्न था जिसमें बोला गया था कि व्यापारिक फसल कौन कौन सी है। तो व्यापारिक फसल क्या हो जाएगा, उसमें गन्ना दिया हुआ था, फिर उसमें तंबाकू दिया हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा। एक और कुछ दिया हुआ था हमको याद नहीं आ रहा है, तो गन्ना तंबाकू जो दिया था इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद एक और प्रश्न दिया हुआ था, तो प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा, प्रश्न संख्या हो जाएगा 90। दिया हुआ था कि एक समान व्यक्ति का जो वोट था और एक व्यक्ति क्या है विशिष्ट व्यक्ति का, यानी स्पेशल व्यक्ति का क्या है वोट है, दोनों के वोट में क्या अंतर है। तो दोनों के वोट क्या हो जाएगा, जो महत्व है दोनों के वोट का वह महत्व एक समान है। कैसा महत्व है, एक समान है, तो जिन्होंने एक समान लगाया है इनका सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न बता दे रहे हैं। 91 नंबर प्रश्न दिया था कि छत पर वर्षा का जल का संचयन क्या है। तो यह क्या है, भौम जल स्तर में वृद्धि है, यानी भौम जल स्तर जिन्होंने लगाया होगा भौम जल स्तर, उनका उत्तर सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न था, बोला था कि 1917 में प्रथम वर्ल्ड वार से कौन अलग हो गया, तो हम बता ही दिए हैं। 1917 में प्रथम वर्ल्ड वार से कौन अलग हो गया, तो प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हो गया था, तो रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न था पुस्तकालय से संबंधित था, बोला था कि पुस्तकालय में कौन निर्जीव है, पुस्तकालय में कौन निर्जीव है। एक आपको दिया हुआ था पाठ्यक्रम दिया हुआ था, पाठ्यक्रम दिया हुआ था, एक दिया हुआ था पर्यावरण दिया हुआ था, फिर क्या दिया हुआ था आपको शिक्षक दिया हुआ था, और यानी शिक्षक और उसके बाद से छात्र दिया हुआ था। तो छात्र, शिक्षक और पर्यावरण या सजीव है, जबकि नॉन लिविंग कौन हो जाएगा, नॉन लिविंग पूछा था, तो पाठ्यक्रम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन्होंने पाठ्यक्रम उत्तर लगाया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही 93 जो प्रश्न थे हमको याद आया, लगभग 93 प्रश्न, इसका हमने लगभग सही उत्तर देने की कोशिश किया है। अब कितना सही है कितना गलत है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका अनुमान क्या लग रहा है कि आपका कितना नंबर आ रहा है। वैसे जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगा तो आप अपने ऑफिशियल आंसर किसे ला सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से हमने इस वीडियो को बनाया है और एक एक क्वेश्चन कलेक्ट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।